हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज का अगला टॉपिक क्लास 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर तीसरा। ठीक है बच्चों, इसमें 5 प्रश्न तक हमने देख लिया था। इस वीडियो पर हम छठवां प्रश्न देखेंगे। बच्चों छठवां प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। ए बराबर 2, डी बराबर 8 और एस एन बराबर 90 दिया है। एन और ए एन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो चीज़ें दी गई हैं हमने पहले से लिख करके रखी हैं। ठीक है, ए बराबर 2, डी 8 और एस एन बराबर 90। एन और ए एन निकालना है। बच्चों देखिए, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले आप ये फैसला करिए कि हमको कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि उसमें ए और डी का यूज़ होगा। ठीक है, उसके लिए हमको एन भी चाहिए। ठीक है, हालांकि यूज़ हो जाएगा लेकिन यहाँ पर एस एन का हमको यूज़ करना है। क्यों? क्योंकि उससे हम एन निकालेंगे, उसके बाद ए एन निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले एस एन निकालते हैं। एस एन निकालने के बाद क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। एस एन निकालेंगे अगर, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होगा हमारा। एस एन बराबर होता है एन बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया बच्चों। ठीक है, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, एस एन का मान कितना है 90, ये हम लिख दिए 90। ठीक है, इतनी बात क्लियर। एन नहीं पता, एन बाई 2 को हमने ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, जो जो चीज़ें हमको दी गई, जो जो चीज़ें पता है हम लिखते चले जाएंगे। ए का मान 2 दिया गया, ये हमने 2 लिख दिया। प्लस एन नहीं पता, एन को हम ऐसे ही लिख देंगे। माइनस 1 और डी कितना है, डी हमारा दिया गया है 8, ये हमने 8 लिख दिया। इतनी बात क्लियर बच्चों। अब क्या करेंगे, 90 में 2 का गुणा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गुणे में है और इधर आएगा और ये यहाँ पे भाग में दिया गया है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस में गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 बराबर एन 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। उसके बाद बच्चों प्लस प्लस लगाए, प्लस लगा दिया हमने। ब्रैकेट में n माइनस 1 है, इसमें 8 का गुणा ब्रैकेट के अंदर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का गुणा n में होगा तो ये हमारा हो जाएगा 8n। ठीक है, 1 का गुणा 8 में होगा तो माइनस का ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर बच्चों, 8 हो गया। अब ध्यान से समझिए कि माइनस का 8 है और 4 प्लस का है, घट जाएगा, घटेगा तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 बराबर n ब्रैकेट में 8n को हम ऐसे लिख देंगे 8n और यहां पर ये माइनस का 4 बचेगा, 8 में से 4 घटेगा 4। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों n का गुणा इस ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 180 बराबर n का गुणा अंदर होगा ब्रैकेट के तो ये कितना हो जाएगा 8n स्क्वायर। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा n का गुणा हो जाएगा तो ये 4n। ठीक है, यहाँ पर 8n का गुणा जब n से हुआ तो n गुणा होकर के स्क्वायर बन गया और 8 को हमने ऐसे लिख दिया और यहाँ पर केवल n को गुणा कर दिया गया है, जोड़ लिख दिया गया है। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पर 180 है, ये बराबर के पहले है, बराबर के बाद इसको ले जाएंगे, ये माइनस ये प्लस का इधर आ जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पर 0 बचेगा। 0 बचा तो यहाँ पर कितना हो गया, 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180। इतनी बात क्लियर। इसको हम समीकरण पहला मान लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा समझिए, समीकरण पहले में हम क्या करेंगे, समीकरण पहले में हम क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे। ठीक है, समीकरण 1 में 4 से भाग देने पर। ठीक है, इतनी बात क्लियर बच्चों, 4 से भाग देने पर। अब ध्यान से समझिएगा, 4 से अगर भाग देंगे तो हमारा क्या यहां पर कितना बचेगा, यहां पर बचेगा हमारे पास, यहां पर बचेगा 4 से जब भाग दिया गया तो 4 दूनी 8 मतलब 2n स्क्वायर। ठीक है, यहां पर कितना बचा, माइनस 4 से भाग दिया गया, 4 एक कम 4 मतलब n बचा यहां पर केवल। ठीक है, यहां पर कितना बचा, यहां पर 180 में अगर 4 से भाग देंगे तो 4 चौक और 16 और यहां पर 2 बचा, 2 को 0 हो गया तो मतलब 20, 4 पंचे 20 मतलब 45। अब ये 0 है, इस 0 को बराबर के बाद करके चाहे यहां पर लिख दें चाहे इसके पहले लिख दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 में 4 से भाग देंगे तो 0 ही होगा हमारा। ठीक है, अब इसको हम गुणनखंड कर लेंगे।
पिछले वीडियो में मैंने गुणनखंड आपको सिखाया है, नहीं देखा है आपने वीडियो तो लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, अब गुणनखंड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये होगा हमारे पास बच्चों गुणनखंड करने पर ये हो जाएगा 2n² माइनस ऐसी दो संख्याएं बताइए जिसमें गुणा करने पर हमारा गुणा करने पर कितना है 90, क्योंकि 45 है और 2 यहाँ पे 45 दूनी 90, गुणा करने पर 90 आए और घटाने पर कितना हो जाए 1 आ जाए। ठीक है, तो ऐसी संख्या 10 न्याय 90 मतलब 10 माइनस 9, इतनी बात क्लियर। ठीक है, 10 में से 9 घटेगा तो बचेगा 1 और 1 का गुणा n में होगा तो n ही आएगा, ये देखिए माइनस लगाइए, इतनी बात क्लियर। फिर माइनस यहाँ पे 45। ठीक है, एक चीज मैंने आपको बताया था गुणनखंड करते समय कि अगर पहले कोई संख्या होती है तो उसका गुणा कर दिया जाता है और तब उससे संख्याओं को चूज किया जाता है, लेकिन उस गुणा की गई संख्या को हम लिखते नहीं कि 45 दूनी 90 हुआ तो यहाँ पे हम 90 लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, अब क्या होगा n का गुणा अंदर कर देंगे, गुणा करेंगे अंदर तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा 2n², ये माइनस है, माइनस को ऐसे ही रख देंगे, 10 में n का गुणा हो जाएगा तो ये 10n हो गया, इस माइनस का गुणा ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा तो ये माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस हो गया, 9 का गुणा n में होगा तो ये हो जाएगा 9n माइनस 45 को हम ऐसे ही लिख देंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब बच्चों इससे कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2n² से और 10 से कॉमन लेंगे, पहले इन दोनों से फिर इन दोनों से कॉमन लेंगे। ठीक है, तो इन दोनों से कॉमन लेंगे तो इसमें कॉमन कितना मिलेगा हमको 2n मिलेगा कॉमन। ठीक है, उसके बाद यहां पर कितना बचा केवल n, 2n में अगर n का गुणा किया जाएगा तो 2n² होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल। यहां पर 2n निकल गया तो यहां पर कितना बचा केवल 5 बचा, 5 दूनी 10 और n ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर, प्लस लगा देंगे, उसके बाद इन दोनों से कॉमन लेंगे तो यहां पर कितना बचेगा 9 कॉमन ले लेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में 9 ही कॉमन है। ठीक है, तो यहां पर कितना बचा n और माइनस लगा देंगे। ठीक है, माइनस प्लस का गुणा माइनस ही होगा। ठीक है, अब देखिएगा 45 में 9 जब निकल गया तो यहां पर कितना बचा 5, 9 बचा 45। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा समझिए, 2n से जब अंदर ब्रैकेट को गुणा करेंगे तो हमको यही मिलना चाहिए और प्लस 9 से जब अगर इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करें तो हमको यही मिलना चाहिए। ऐसा आप कॉमन लेने के बाद ऐसा चेक कर लीजिएगा कि कहीं हमने कॉमन गलत तो नहीं लिया है। ठीक है, अब बच्चों दो संख्याएं फिर मिल गई हमको, एक तरीके से 2 फिर मिल गए हमको, 2 पेयर। तो अब क्या करेंगे बच्चों, एक पेयर मिल गए, सॉरी। ठीक है, तो इन दोनों में से फिर कॉमन ले लेंगे तो इन दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा n-5। ठीक है, 2n यहां पे बचा और 9 यहां पे बचा, 2n यहां पे बचा तो 2n को हम ऐसे लिख देंगे प्लस 9 ऐसे लिख देंगे। ठीक है, बराबर 0। अब इससे क्या करेंगे, मूल निकालेंगे तो वो क्या होगा, मूल निकालने पर हमारा मूल निकालेंगे तो यहां पर लिखेंगे मूल निकालने पर। ठीक है, तो मूल बराबर हो जाएगा हमारा x - 5 बराबर 0, तो x बराबर आ जाएगा 5। ठीक है, ये इसका मूल हो गया। फिर दूसरा मूल निकालेंगे तो 2n + 9, मूल निकालना भी मैंने आपको पिछले वीडियो पर सिखाया है। ठीक है, गुणनखंड में ही। ठीक है, तो उसको लिंक दे दूंगा, देख लीजिएगा जरूर जो नहीं देखे हैं। फिर बच्चों इस 9 को इधर बराबर 0 के बाद मतलब 0 पिलाएंगे, बराबर के बाद ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2n बराबर 9 माइनस का वो भी। ठीक है, फिर n बराबर कितना हो जाएगा -9/2। अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए बच्चों, कभी भी अगर हम संख्याओं को निकालते हैं कि जैसे कोई एपी सीरीज हमने लिखा a + d a + 2d a + 3d ऐसे करके हम लिखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं n दिखाते हैं, मतलब इसमें कितने पद हैं। ठीक है, कितने नंबर दिए गए हैं, तो वो क्या माइनस में नंबर हो सकते हैं क्या, ऐसा नहीं हो सकता कि माइनस में हो जाए, बटे में हो जाए, नहीं कि बोल दिया जाए इसमें -5 नंबर दिए गए हैं। ठीक है, तो ऐसा तो होता नहीं है, तो इसलिए हमको क्या करना है, हमको माइनस वाला नहीं लेना है और बटे वाला नहीं लेना, ये हमारा नहीं होगा। n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, सॉरी ये n है। ठीक है बच्चों, n, तो n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर हमारा 5 आ जाएगा, n बराबर 5। ठीक है, एक यहां पर देखिए n बराबर क्वेश्चन मार्क किया था तो मतलब एक आंसर हमको मिल गया, n बराबर 5। ठीक है, एक आंसर हमको मिल गया।
अब कहीं पर अगर लिखना होगा कि n का मान कितना है तो हम 5 ही रखेंगे, ठीक है, इसको नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि कभी n माइनस में नहीं होता है, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब हमसे क्या पूछा है, an पूछा है, तो हमारे पास नंबर मतलब n का मान भी है, तो हम an का फॉर्मूला लगा देंगे। an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d, ठीक है। अब बच्चों थोड़ा ध्यान दीजिएगा, a का मान कितना है, a का मान हमारा दिया गया है, थोड़ा यहां देखिए, a का मान 2 है और d का मान 8 है, ठीक है। तो a का मान 2 प्लस फिर n का मान कितना निकाला, 5 माइनस 1 और d का मान हमने अभी ऊपर देखा 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कुछ नहीं, केवल 2 प्लस 5 में से 1 घटेगा, ये हो जाएगा 4 गुणे 8, ठीक है, ब्रैकेट हटेगा ना। और फिर देखिए 2 प्लस 8, 8 चौक 32, ठीक है, तो ये हो जाएगा 32, ठीक है। और तो एन का मान कितना आ जाएगा, 32 में 2 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 34, 32 में 2 जोड़ देंगे ये हो जाएगा हमारा 34, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन नहीं आया है तो आप कमेंट करिए, फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो पर, जय हिंद।